नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कर्क लग्न कैंसर एसेंडेंट के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। अब देखिए, इस महीने को मैं अबाउट, ऐसे तो ये काफी सारी डेट्स है जिसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके लिए, बट मेनली इसको 3 हिस्से में बांट सकते हैं। जो पहला हिस्सा है 30 मई से 12 जून तक का। देखिए, लास्ट महीने जो मैंने बोला था घर लेने का योग के बारे में बात किया था आपके लिए, 14 मई से 29 मई में कुछ घर में कुछ खुशियों का वातावरण रहेगा, ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसा मैंने प्रेडिक्शन था आपका। इस महीने में मैं 12 जून तक का जो टाइम है, ये आपके संतान की तरक्की का टाइम है। 30 मई से 12 जून तक कुछ लर्न करने के लिए टाइम। कोई अगर जो आप क्रिएटर है, आर्टिस्ट जैसे पर्सनालिटी है, तो कर्मस्थान में आया हुआ शुक्र भी आपको पर्टिकुलरली 30 मई से 12 जून में कोई बहुत अच्छा फल देगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड है उसको, उन लोगों को भी 30 मई से 12 जून तक, स्टूडेंट है उनको भी 30 मई से 12 जून तक बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। कुछ लर्निंग के लिए बेस्ट टाइम है। कुछ हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करोगे उस वक्त में। अब 13 जून से 27 जून तक का जो टाइम है, ये आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ खर्च दिखाई दे रहा है, या घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कुछ एक्सपेंसेस दिखाई दे रहा है। और जहां भी आप नौकरी करते हैं वहां सीनियर से पंगा नहीं लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 13 जून से 27 जून में अगर डायबिटीज जैसा चीज अगर आपका ऑलरेडी बॉडी में है तो थोड़ा वो भी तकलीफ दे सकता है। 13 जून से 27 जून में कुछ झगड़े का माहौल भी बनेगा। कोई शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च होगा 13 जून से 27 जून में। अब 28 जून से 12 जुलाई तक का जो टाइम है, ये अगर आप फॉरेन लैंड पे है तो ये आपको लिव इन का प्रपोजल भी खड़ा कर देगा। 28 जून से 12 जुलाई वो टाइम दिखाई दे रहा है आपके लिए, 28 जून टू 12 जुलाई में। और बेसिकली 18 मई से 19 जुलाई तक, बराबर याद रखिएगा, कोर्ट कचहरी का मामला है, उससे 2 हाथ दूर रहिएगा। एक बहुत बड़ा खर्च आपका दिखाई दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड अ बिग एक्सपेंसेस फ्रॉम 18 मई टू 19 जुलाई इफ यू आर ऑन ए फॉरेन लैंड। मैंने बोला ऐसा कुछ लिव इन का प्रपोजल भी आपके लिए आ सकता है। अब देखें, मैंने हेडिंग लिखा है एक्सपेंसिव टाइम फॉर एल्डर्स एंड चिल्ड्रन। आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्च होगा। कुछ अच्छे कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए भी खर्च हो सकता है 13 जून से 27 जून तक में। आपको बोला आर्ग्यूमेंट फैमिली मेंबर से अवॉइड करना है। ये मंगल और राहु का अपोजिशन है। मंगल यानी एनर्जी है, केतु यानी नेगेटिव एनर्जी हो सकता है। तो आपका बोलना कुछ महंगा पड़ सकता है, ऐसा चीज दिखाई दे रहा है। सो तोल मोल के बोल, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी ये 2 महीने तक ये मंगल महाराज आपके धनस्थान से जाएगा। आपका परिवार और आपके पति या पत्नी का परिवार के बीच में एक संघर्ष, स्ट्रेसफुल वातावरण से आप गुजरेंगे। आपका स्पाउस भी अभी आपको ऐसा बोलेगा जो आपको कड़वा लगेगा। और ये अष्टम स्थान में आया हुआ राहु आपको 1.5 साल तक ये चलेगा। ये 1.5 साल में अगर आपको पाइल्स जैसा प्रॉब्लम है तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या करेगा। 18 जून 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक रोज सुबह उठ के एटलीस्ट थोड़ा गर्म पानी पियो। थोड़ा थोड़ा, एकदम गर्म नहीं, लेकिन थोड़ा गर्म पानी, 2 ग्लास मिनिमम 2 ग्लास पानी पियो। आपको पाइल्स का प्रॉब्लम होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं। उसके पहले एज यूजुअल आपको कुछ डेट में रिमार्क करने के लिए बोलता हूं कि आपको केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहला 12 और 13 तारीख को कोई कोर्ट का डेट हो तो राम राम कर दीजिएगा, उसको दूर से प्रणाम कर दीजिएगा। और ज्यादा अगर उसमें आप इन्वॉल्वमेंट करोगे तो ये तकलीफ देगा आपको। 12 और 13 जून। और शत्रु से सावधानी से बरतिएगा। आप देखिए, आप यू आर कैंसरियन पर्सन, दूसरों पे तुरंत भरोसा करना, सबको प्यार करना, ये सब आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, और वो करना ही पड़ता है। इट्स ए पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। कभी कभी पूरा फैमिली को संभालना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का आता है, और टू फैमिली साथ में देखकर आप बहुत खुश होते हैं। ये आपका बुनियादी वो है, बेस है। और 12 और 13 जून रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का दिन है। जानबूझ के अगर आपको पता है कि यह पर्सन आपका फीलिंग्स को हर्ट करेगा, थोड़ा दूर रहिएगा। 16, 17, 18 जून स्ट्रेस है, तनाव रहेगा। पर्टिकुलरली 16 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद वो तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो अगर आप ऑफिस में हैं तो 1 बजे के पहले उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। बाद में 17 और 18 आपके लिए तनाव भरा रहेगा।
18 तारीख को बाद में 6:30 तक शाम को यह तनाव बरकरार रहेगा। अभी 25 और 26 जून कीप सम डिसीजन पेंडिंग। अब मतलब 25 और 26 जून को कोई गन पॉइंट लेके आए तो बात अलग है, आपको गन रख दिया सर पे, डिसीजन लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। 25 और 26 जून आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, ऐसा लगेगा, आइसोलेट हो जाएंगे आप, ऐसा लगेगा, कुछ षड्यंत्र भी चलेगा आपके पीछे, ऐसा भी सिचुएशन रहेगा। सो 25 और 26 जून को डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। टोटल 30 दिन का महीना है, मैंने इसमें आपको 3 2 5 2 7 दिन बताया, 23 दिन आपका काम एज यूजुअल चलता रहेगा रेगुलर मोड में। अब देखें डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि 1 तारीख को रात को 9:30 के बाद 2 और 3 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट तारीख है आपके लिए। एक पर्टिकुलरली 1 तारीख को रात को 9:30 है, इसके लिए मैंने यहां फाइनेंस में 2 और 3 तारीख लिखा है। 2 और 3 तारीख को शेयर बेचकर कुछ रोकड़ा भी किया जा सकता है, यानी कि आप कोई प्रॉफिट बुक करके स्टॉक सेल कर सकोगे। 2nd एंड 3rd इज फाइनेंशियली द बेस्ट डे। फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करने का टाइम है। हो सकता है आपका पूरा परिवार एकत्रित हुआ हो, आपकी बात को सीरियसली लिया जाए, ऐसा दिन है ये 2 और 3 तारीख। अब 4 और 5 और 6 तारीख भाई बहनों से आपका जीवन जुड़ेगा, पड़ोसियों से जीवन जुड़ेगा, काम धंधे में कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा। 4, 5 और 6 अच्छा दिन बीतेगा आपके लिए। 6 तारीख को रात को 8 बजे के बाद 7 और 8 तारीख आप ममा के साथ का अटैचमेंट आपका बढ़ेगा। यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे बैठे बैठे आप ओल्ड एज का प्लानिंग करते होंगे। घर आपका बहुत सुंदर घर होता है, तुला राशि है, बहुत सुंदर घर होता है। अनलेस एंड अनटिल इसका बर्थ का राहु जैसा ग्रह हो, शनि जैसा ग्रह हो, शनि तो उच्च का हो जाता है, बट राहु जैसा ग्रह हो चतुर्थ में, तो ये घर नहीं देगा, नहीं तो घर बहुत सुंदर होता है आपका। 7 और 8 तारीख इज ए गुड डे, एंजॉय करें 7 और 8 को घर पे आनंद में। अब 9 और 10 तारीख और 11 तारीख को रात को 8 बजे तक ये टाइम है आपके बच्चों के लिए स्पेयर करने का। मैंने जो बोला कि बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपका भी कुछ एजुकेशन प्लान करने की कोशिश करेंगे आप 9, 10 और 11 तारीख को। अब 9, 10 मैंने बोला भी, देखिए मैं पर्टिकुलरली लर्निंग के लिए, स्टूडेंट के लिए भी ये दिन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए मैंने जो बोला आपको अप टू 12 जून मैंने बोला आपको, 30 मई से 12 जून स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसमें भी पर्टिकुलरली जो ये मैं बोल रहा हूं 9 और 10 तारीख और बेस्ट है, इसमें 9 और 10 बेस्ट है एकदम। आप कुछ ना कुछ नया लर्न करेंगे जरूर 9 और 10 और 11 तारीख को। 11 तारीख को रात को 8 बजे तक आपका काम कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। 8 बजे के बाद आपके हेल्थ के लिए इश्यू है, यानी कि हो सकता है आपको एसिडिटी हो जाए, रात को आप परेशान हो जाए। 11 तारीख को 12 और 13 तारीख आपका स्ट्रेस में जाने वाला है, कुछ खर्च होगा, कुछ झगड़े हो सकते हैं, आपके कंट्रोवर्सी हो सकता है। तो 12 और 13 तारीख को मैंने पहले ही बताया आपको कि रोग, ऋण और शत्रु को अवॉइड करना है। कोर्ट का डेट होगा तो मैंने पहले ही बताया कि उससे दूर हो जाइए, वकील से डेट चेंज करा दीजिएगा या कोई और कारण बताकर पोस्टपोन करिएगा हो सके तो। 14 और 15 तारीख है, ये आपके लिए मैरिज लाइफ को या आपके स्पाउस को, आपके जीवन साथी को समझने का टाइम है। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो 14 और 15 तारीख आप आपके पार्टनर को समझ पाएंगे। पार्टनर आपका बहुत मैच्योर पर्सनालिटी, देखिए आप बहुत सेंसिटिव है, आप छोटी सी बात से नाराज हो जाते हैं। पार्टनर आपका प्रैक्टिकल है और बड़ी मेहनती पर्सनालिटी है। फिजिकल अपीयरेंस के लिए आपका स्पाउस केयरफुल नहीं है, यानी कि जो भी कपड़ा मिलेगा पहनेगा, ज्यादा अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं है। आप उसको बहुत बार ये बोलते भी होंगे। 14 और 15 तारीख आपके जीवन साथी को दीजिएगा। इट इज द टाइम यू शुड स्पेयर विथ योर स्पाउस। आपके जीवन साथी के लिए तारीख है 14 और 15। टेम्पररी टाइमिंग ऑफिस में आप छा भी जाएंगे, ये बैड डे नहीं है आपके लिए। 16 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 17 तारीख और 18 तारीख, 18 तारीख को शाम को 6:30 तक तनाव में बीतेगा। 16, 17 और 18 जून। 16 तारीख को मैंने बोला ऐसा दोपहर को, दिस इज फ्रॉम 1 PM, 1 PM है ये 16 तारीख को। और 18 तारीख को 6:30 तक, मतलब 18:30, यहां तक 18:30 तक बाद में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, बाद में रिलीफ हो जाएगा। और 1 तारीख को 16 तारीख से आप थोड़ा तनाव में रहेंगे। और 18 तारीख तक का हुआ। अभी 19 तारीख, यहां से देखिए 18 तारीख को शाम को 6:30 बजे से, यानी कि आपका 6:30 से 24 तारीख तक।
आपका कैरियर का ग्राफ, बिजनेस हो तो भी, नौकरी हो तो भी, ऊपर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि काम धंधे में अभी आपके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। 24 तारीख तक आप ज्यादा सोचते हैं, यू आर ओवर सेंसिटिव, सोच सोच के उसके अंत तक सोच लेते हैं। हम हमेशा कैंसरियन को ध्यान करने की सलाह देते हैं। एटलीस्ट 10 मिनट्स मॉर्निंग या 10 मिनट्स इवनिंग ध्यान करते हो तो आप बहुत रिलीफ महसूस करोगे। और आपको मैंने पहले ही बताया कि 18 तारीख को शाम को 6:30 के बाद 19 और 20 तारीख आपके लिए रिलीजियस होगा। देखिए, ये तनाव वाले दिन तो ध्यान, ये जो नेगेटिव डेज है उस दिन तो आपको ध्यान करना ही चाहिए। और शंकर भगवान को जलाभिषेक करने के बाद ऑफिस जाओगे तो बेस्ट है। अब देखें, 18 तारीख को 6:30 के बाद शाम को 19 और 20 तारीख विल बी द रिलीजियस वन। यानी कि आप कोई ना कोई मंदिर में जाओगे, आज कोई लंबा सफर भी हो सकता है। अच्छा दिन है ये आपके लिए। 19, 20 तारीख को रात को 10 बजे के बाद 21 और 22 तारीख दोज हू आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। आप अगर नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, एक बहुत बड़ी मीटिंग 21 और 22 को हो सकेगा और ये आपको कामयाबी का सेहरा आपको सर पे बांध देगा। 21 और 22 तारीख बड़ा अच्छा दिन है आपके लिए। अब 22 तारीख को रात को 11 बजे के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए आप सोचेंगे, रात को विचार आएगा अचानक। 23 और 24 तारीख आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और दोस्तों के साथ अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। 23 और 24 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट, आप कुछ उसके बारे में कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आई से 9 और 10 टू लर्न है, स्टूडेंट के लिए बोला था मैंने, और शेयर मार्केट के लिए भी लर्न करने के लिए यही दिन अच्छा है। अब देखें 22 और 23 तारीख इस महीने का, इवन 24 जो है वो भी पूरा दिन आपके लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 23 और 24 बेस्ट है। ये दिन आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। और 25 और 26 तारीख को बेवकूफ बनेंगे आप। 25 एंड 26 यू विल, इट्स एन एक्सपेंसिव डे, कोई षड्यंत्र भी करेगा, बेवकूफ भी बनाएगा। ये दिन आपको मानसिक परिताप ज्यादा रहे, टेंशन रहेगा, छोटी सी बात का बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा आपको। 25 और 26 को अगर घर के पास आपका शिव मंदिर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो थोड़ा सा नहाते हो तो थोड़ा सा पानी के अंदर गंगा जल डाल के नहाइएगा। ये सभी दिन भी करोगे तो भी चलेगा, बट 25 और 26 को खास करिएगा, थोड़ा सा गंगाजल पानी में डालकर स्नान करेंगे तो अच्छा है। 25 और 26 तारीख। अब 27 और 28 तारीख को जो ये गलती की है आपने 25-26 को, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। 27 एंड 28 के दिन आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, कहां गलती हो रहा है ये रिवाइज करेंगे। और 29 और 30 तारीख आपका जेब, आपका पर्स भरा रहेगा पैसे से। 29 एंड 30 इज अ फाइनेंशियली द बेस्ट डे। 29 और 30 के दिन आप कुछ फाइनेंशियली सेकेंड, थर्ड, 29 एंड 30 इज द बेस्ट डे, आपका पर्स पूरा भरा रहेगा। अब देखिए इसकी समरी को समझने की कोशिश करते हैं, बाद में थोड़ा प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में आपको 2-4 चीजें बताता हूं। जॉब के लिए मैंने 21-22 बोला, आपको ऑलरेडी इंफॉर्म आपको बता चुका हूं मैं। हेल्थ के लिए 12-13 जून आपको केयरफुल रहने के लिए बोला मैंने। डायबिटीज बोला पर्टिकुलरली कि कहीं 13 तारीख से 27 तारीख में कुछ डायबिटीज का परसेंटेज अगर आपके अंदर ऑलरेडी होगा तो ये तकलीफ देगा। 12 और 13 तारीख को रोग ऋण शत्रु से, यानी कि कोर्ट का लिटिगेशन हो, केयरफुल रहना है 12 और 13 को। स्टूडेंट के लिए अप टू 12 जून, और उसमें भी 9 और 10 तारीख बहुत बेस्ट है। 9-10 है, अच्छा है। और आपको 19-20 भी अच्छा है, 9-10 और 19-20 भी अच्छा है। 19-20 भी स्टूडेंट के लिए अच्छा है। बट 12 जून तक ये कोशिश करें कि आपका अधिकतर जो एजुकेशन का वो है वो पूरा हो जाए, पढ़ना है, कोर्स है वो। प्यार करते हैं उनके लिए 7 और 22 तारीख दोनों बेस्ट है। ये चंद्र शुक्र के युति प्रतियुति की तारीख है आपके। इस तरह से चतुर्थ स्थान में और 10th हाउस में हुआ है 7 और 22 तारीख को। रोमांटिक डे है, घर में आप ये रोमांटिक डे महसूस भी कर पाएंगे। और मैंने आपको ये तारीख काम धंधे के लिए देखिए अच्छा बताया मैंने, 22 तारीख जॉब के लिए, तो ये 10th हाउस का। और पर्टिकुलरली अगर इफ यू आर ए क्रिएटर, कोई एडवर्टाइजिंग, मीडिया, इससे रिलेटेड काम काज हो तो बहुत अच्छा मिरेकल साबित हो सकता है। सो प्यार करते हो तो आप प्रपोज कर सकोगे 7 और 22 को। विवाह के लिए 28, 29, 30 जून बेस्ट है। 28 जून से 12 जुलाई में, 12 जुलाई तक है ये प्रपोजल आपके विवाह के लिए आ सकता है। गुरु 12वें में, बात कहीं आगे बढ़ती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में मैंने पहले ही बताया आपको, टू सेल 2nd, 3rd एंड 30th, ये 30 जून, 2nd, 3rd एंड 30th जून
कुछ पैसा हाथ में आने वाला है। ये सेकंड, थर्ड एंड 30th का कमाल। टू लर्न, 9 और 10 जो सिक्का है वो टिकता है। 9 और 10 तारीख आपको लर्न करने के लिए बेस्ट है। कोई ना कोई शॉर्ट टर्म कोर्स हो सकता है, 30 मई से 12 जून में ज्वाइन करोगे। एडवांस एक्सेल जैसा चीज है या कुछ और है, ऑनलाइन कुछ लर्न करोगे। 9 और 10 लर्निंग के लिए अच्छा है, बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चों के देखने के लिए अच्छा है। बट आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ 9 और 10 तैयार करिएगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 23 और 24 तारीख बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखिए इस महीने में चतुर्थी है, 14 जून और 28 जून। मंगल केतु आपके धन स्थान में। फैमिली में झगड़ा हो सकता है, आपका परिवार और आपके पति या पत्नी के परिवार के बीच एक तनाव सा महसूस होगा, ये 100% होगा। मंगल केतु का अपोजिशन राहु, ये आपके जो स्पाउस है वो ऐसा कुछ कड़वा बोल देगा आपको कि आप हर्ट हो जाएंगे। और फैमिली का क्लैशिश आप बहुत बर्दाश्त करेंगे। पर्टिकुलरली 3 अप्रैल से 6 जून तक का जो ये मंगल का सफर है वो कर्क राशि का है। अब ये सिंह राशि में आ जाएगा, यानी कि ये आपके लिए 14 जून और 28 जून को ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। गणपति बापा को हो सके गणेश मंदिर में दर्शन करिएगा और गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अष्टोत्तर, गणेश स्तोत्रम करते रहिएगा। मंगल योग कारक प्लेनेट है आपके लिए, फिर भी बोल रहा हूं, पंचम एक धन भुवन में। ये कोई बेसिकली बट ये मंगल है। आप देखिए जो भी पानी पीते हैं, पर्टिकुलरली आपका पानी का ग्लास भी अलग रखिएगा, दूसरों के ग्लास में पानी नहीं पीजिएगा। पर्टिकुलरली जब तक मंगल आपके फैमिली मेंबरों को कोई एडवाइस करने की कोशिश नहीं करिएगा। डोंट एडवाइज योर फैमिली मेंबर फ्रॉम 7 जून टू 27 जुलाई। अगर आप कहीं एडवाइस करते हैं अपने फैमिली मेंबरों को तो उसके लिए भी बहुत बड़ा बखड़ा खड़ा हो जाएगा। 8 जून और 23 जून को प्रदोष। आप जो पूरा टोटल 12 राशि उसमें सबसे ज्यादा तनाव में, मानसिक तनाव में जीने वाली राशि कोई पूछेगा तो मैं कर्क बोलता हूं, क्योंकि पूरे दिन पिक्चर की तरह विचार चलते रहते हैं आपके दिमाग में। 8 जून और 23 जून को शंकर भगवान के मंदिर में जाइएगा, शिव मंदिर में, और जलाभिषेक करिएगा। विचारों के तनाव से बहुत हद तक आप मुक्ति पा सकेंगे। 8 जून और 23 जून को जो आप सोचते हैं वो नहीं होता है, और जो होता है वो आप नहीं सोच सकते। ये बात आपको समझते समझते जिंदगी का बहुत समय चला जाता है। सो 8 जून और 23 जून जलाभिषेक करिएगा। 25 जून को अमावस्या है। अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 8वें स्थान में राहु है। ये 1.5 साल में 18 जून से 5 दिसंबर, देखिए ये आपका जो स्पाउस है उसके परिवार का स्वार्थपना भी, आपको स्वार्थीनेस जो है वो भी आपको दिखाई देने लग जाएगा। 5 दिसंबर 2026 तक, आने वाला 1.5 साल तक आपके हेल्थ के लिए अगर प्रोस्टेट जैसा कोई ऑपरेशन हो सकता है, पाइल्स जैसा ऑपरेशन हो सकता है। ये प्राइवेट पार्ट है हमारे शरीर का और उसमें राहु आया है, तो केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो ये 8वां राहु कोई ना कोई तकलीफ में आपको दे सकता है। सो दर्श अमावस्या के दिन 25 जून विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में हो सके तो नारियल बहा दीजिएगा। पानी नहीं है बहते जल में नारियल बहाने के लिए, समझो आप ऐसे सिटी में जहां दरिया नहीं है, नदी नहीं, तो आप कोई भी इंडियन जो हिंदू टेम्पल है, हिंदू मंदिर, उसमें ये, अगर शिव मंदिर है तो बेस्ट है, उसमें आप ये नारियल रख सकते हो। नारियल सूखा होगा तो अच्छा है, ग्रीन होगा तो भी चलेगा, बट सूखा हो तो ज्यादा अच्छा है। अब आगे चलते हैं। देखिए डेट मैंने बता दिया आपको। अब इस महीने में ये गज केसरी योग की तारीख है और पर्टिकुलरली गुरु 12 में, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ये गज केसरी योग की तारीख नहीं दे सकता। नंबर 1, अभी कुछ खर्च दिखाई दे रहा है आपका घर लेने का योग, अगर पैसा खर्च करके लोन लेके घर लेने का प्लान हो तो हो सकता है, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान को गुरु देख रहा है। अब देखिए चंद्र शुक्र का योग का तारीख है 7 और 22 तारीख। ये 25 और 26 तारीख को लग्नेश और व्ययेश का परिवर्तन है, और 25 और 26 तारीख मैंने आपको डिसीजन पेंडिंग रखने को बोला। ये हो सकता है कोई आपको भावनाओं में लेकर आपको बेवकूफ बनाएगा, ये संभावना है 25, 26 और 27 को। ये हो सकता है आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, या आप भावनाओं में आकर 25, 26 और 27 को कोई रॉन्ग डिसीजन लोगे। ये चंद्र बुध का, चंद्र मने भावनाएं और बुध मने व्यापार, भावनाओं का व्यापार हो जाएगा ऐसा आपको लगेगा। सो ये नेगेटिव डेज माना जाता है। और 12 तारीख को आपका जहां जॉब करते हो आप, षष्ठेश और आपका लॉर्ड ऑफ द सिक्स इज ए क्या 6वें स्थान में चंद्र और बुध 12वें में, यानी कि चंद्र बुध का भावनाओं में आकर कोई आप खर्चा कर देंगे, ये 12 तारीख में हो सकता है। हेल्थ के लिए या तो मानसिकता,
भावनाओं का तनाव आप 12 तारीख को, अपनी फीलिंग्स का तनाव आप महसूस करेंगे। 12 इसके, ये तो मैं बोल ही चुका हूं आपको। 12 भी देखिए आपको थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोला है, और 25-26 भी केयरफुल रहने के लिए बोला है। 25-26 और 12 तो बोला ही है, 27 भी आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि भावनाओं का खेल, फीलिंग्स का, ये आप महसूस करेंगे। इन शॉर्ट देखिए, अभी इस महीने को मैं बहुत पॉजिटिव महीना इसलिए समझ रहा हूं, देखिए क्योंकि 12 जून तक कुछ सीखने मिलेगा, आपको लर्न करने मिलेगा। बच्चों के विषय में कुछ अच्छा न्यूज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये अच्छा न्यूज मिलेगा। बच्चे मैच्योर हो जाते हैं ऐसे समय में। 30 मई से 12 जून अच्छा समय। 13 जून से 27 जून झगड़ा, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्चा, बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा, और आपको केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला, ऑफिस में आपके सीनियरों से जब बात करते हो, ये टू बी केयरफुल। और 28 जून से 12 जुलाई मैंने पहले ही बताया कि अगर आप फॉरेन लैंड पे, तो लिव इन का प्रपोजल भी आपके लिए आ सकता है। सूर्य 12वें स्थान में है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ड्यूज हो 15 जून से 15 जुलाई में, ये भी आपको तनाव देगा जरूर। 12वें स्थान का सूर्य है। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। ये सारी डेट जो मैंने बोला है, डेफिनेटली आप ये डेट को याद नहीं रख सकते। कम्युनिटी सेक्शन में ये सारी डेट्स आपको दिखाई देगी। जब जब पर्टिकुलरली आपको देखना हो तो ये दिनों को बराबर याद रखिएगा। बाकी के 23 दिन मैंने बताया आपको कि ये टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से मैंने 7 दिन बोला है। आप केयरफुल रहेंगे तो 23 डेज कोई बहुत बड़ा इशू आपके लिए नहीं आ सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।